नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का देश विरोधी आचरण एक बार फिर सामने आया है। कांग्रेस और उसके नेता अब केवल राष्ट्र के विरुद्ध बयान ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि आचरण से प्रदर्शित भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सम्मान हर नागरिक को करना चाहिए। अरुण साव ने आज नवा रायपुर अटल नगर कार्यालय में कहा कि वंदे मातरम के गायन को बीच में रोकना और बाद में अलग अलग तरह के स्पष्टीकरण देना उचित नहीं है। भारत लोकतांत्रिक और कानून से चलने वाला देश है। देश में जो कानून और संवैधानिक व्यवस्था है उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। किसी राजनीतिक दल की बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर देश नहीं चलता। उप मुख्यमंत्री साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्र से जुड़े प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना सभी में होनी चाहिए। देश की एकता, अखंडता और संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। देखिए, जिस प्रकार से आज पूरे देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त हुआ है, ये नक्सलवादी करते क्या थे? निहत्थे निर्दोष लोगों को मारना, विकास के काम को रोकना, संविधान और देश की विपरीत बातें कहना। और आज वो सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त हुआ है। पर ऐसे लोग जो समाज में विभाजन पैदा करने वाले लोग हैं, अलगाव पैदा करने वाले लोग हैं, दुराव पैदा करने वाले लोग हैं, राष्ट्र के विपरीत बातों को प्रचारित करने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो सही है। हमारा देश एकजुट रहे, मजबूत रहे, देश आगे बढ़े, इसके लिए सशस्त्र नक्सलवाद तो समाप्त हो गया है। ये दिमागी नक्सलवाद है। इनसे भी सावधान रहकर, इनसे बचकर देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए, ये दुर्भाग्यजनक है और पिछले कुछ समय से कांग्रेस के नेता जिस तरह के आचरण और व्यवहार कर रहे हैं, जैसे उनके काम रहे हैं, वो बताता है कि आजकल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता राष्ट्र के विपरीत न केवल बोलने लगे हैं, आचरण करने लगे हैं, और ये दिखा भी राष्ट्रीय गीत के गायन को बीच में से रोकना और उसके लिए अलग अलग प्रकार का स्पष्टीकरण देना। ये देश कांग्रेस की बैठक में पारित हुए प्रस्ताव के आधार पर नहीं चलेगा। ये लोकतांत्रिक देश है। देश में जो कानून है वो कानून सम्मत देश चलेगा। जब देश में कानून बन गया कि 6 पदों के राष्ट्रीय गीत होंगे वंदे मातरम, तो वो सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। हमारी आन बान शान है तिरंगा, हर भारतवासी का अभिमान है तिरंगा। ये केवल 3 रंगों का ध्वज नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और संकल्प का प्रतीक है। देश प्रेम की इस भावना को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रतिज्ञा के साथ आज समूचा भारत तिरंगे के रंग में सराबोर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रभक्ति को जन जन की भावना से जोड़ रहा है। इस राष्ट्रव्यापी उत्सव में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ भी पूरे उत्साह, उमंग और गौरव के साथ सहभागी बन रहा है। 9 से 17 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश के हर कोने में तिरंगे की शान दिखाई दे रही है। गांव हो या शहर, घर हो या आंगन, हर जगह तिरंगा देशभक्ति की नई अलग जगा रहा है। क्योंकि जब हर घर तिरंगा लहराता है तो हर दिल में भारत का गौरव मुस्कुराता है। आइए अपने घर आंगन को तिरंगे के रंगों से सजाएं, तिरंगे को सम्मान के साथ फहराएं और राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम, सम्मान और गौरव को अभिव्यक्त करें। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बिलासपुर के सरकंडा स्थित चंद्रा भवन में चंद्रा समाज की ओर से सावन उत्सव और हरेली मिलन समारोह धूमधाम
और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में समाज के महिला और पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हुए और पूरे उत्साह के साथ विभिन्न आयोजनों में हिस्सा लिया। सावन उत्सव के मौके पर महिलाओं और पुरुषों के लिए कई मनोरंजक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कुर्सी दौड़, गेंद फेंक सहित अनेक खेलों में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं के दौरान प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम में हंसी मजाक और मनोरंजन के साथ समाज की एकजुटता भी नजर आई। इस दौरान सावन सुंदरी का चयन भी किया गया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने और आपसी भाईचारा बढ़ाने का काम करते हैं। सावन उत्सव और हरेली मिलन समारोह को लेकर समाज के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। समारोह के अंत में सभी ने मिलकर खुशियां साझा की और आयोजन को यादगार बनाया। हरेली मिलन और सावन उत्सव मना रहे हैं। यहाँ सभी हम जानते हैं कि हरेली इसमें सावन मास की अमावस्या को मनाई जाती है। इसमें किसान अपने कृषि औजारों की पूजा करते हैं। घर में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। बच्चे गेड़ी और गांव में गेड़ी दौड़ कर प्रतियोगिता भी होती है। और अभी आज हम लोग इसमें सावन उत्सव मनाए हैं। इसमें महिलाओं के लिए म्यूजिकल गेम, पुरुषों के लिए म्यूजिकल गेम और नींबू चम्मच दौड़ रखा गया है। सभी बहनें गेटअप में आई हैं। 8 प्रकार का गेटअप रखा गया था और सभी बहुत मस्ती कर रहे थे। वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग हरेली मिलन एवं सावन उत्सव का कार्यक्रम रखे हैं, जो कि बहुत ही उत्साह एवं धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसका गेटअप भी ग्रीन रखा गया था ताकि हम लोग और सावन का अच्छे से फील हो सके। और सभी यहाँ एक से एक गेम भी खेले गए हैं। इसके लिए बहुत पहले से तैयारी चल रही थी। वैसे भी हमारे यहाँ जितने भी त्योहार होते हैं वो एक दूसरे को जोड़ने का रहता है, और ये जो हरेली है और सावन है हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है। और हमें इस हरेली मिलन में सभी बहनों को और सभी को हमारा एक कर्तव्य होता है कि हम एक पौधारोपण अवश्य करें ताकि प्रकृति की रक्षा हो सके। यही हम सबकी कामना है और आशा है। आप सभी को हरेली मिलन की बहुत बहुत। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी ने वंदे मातरम के कथित अपमान के विरोध में जोरदार मशाल यात्रा निकाली। सभा भवन से शुरू हुई यह यात्रा कोनेर गार्डन तक पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा नेताओं का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा वंदे मातरम का अपमान किया गया। इसी के विरोध में भाजपा ने मशाल यात्रा निकालकर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जताई। कोनेर गार्डन चौक पर भाजपा कार्यकर्ता एकजुट हुए और सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत का गायन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम देश की आज़ादी और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा गीत है। इसका अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के वरिष्ठ नेताओं से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं की जाती और इस तरह की घटनाएं उनकी गलत सोच को दर्शाती है। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं से इस मामले में स्पष्टीकरण की मांग की। कांग्रेस के लोग एक राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, जिसमें हम सबको अपने देश, अपने राष्ट्र के प्रति गौरवान्वित होना है। अपने जो वीर शहीद हैं, जो इस देश की रक्षा किए हैं, ऐसे में अगर कहीं कोई भारत माता की जय कहता है तो भारत माता की वंदना को लेकर के तुम ही ये वंदे मातरम, हम इस भारत को माँ को प्रणाम कर रहे हैं और उसको उतने ऑब्जेक्शन है। ऐसे कितने पापी लोग हो गए हैं जो भारत को माता कहने में उनको पाप महसूस हो रहा है। उसके प्रति दृष्टिकोण ऐसा रहता है, राष्ट्र के प्रति नमन करने का, विचार करने का ये दृष्टिकोण ही समझ में नहीं आता। किस हद तक तुष्टीकरण में जाएंगे, किस हद तक कांग्रेस की तुष्टीकरण में जाएंगे, केवल एकमात्र वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। इतना बड़ा घिनौना पाप है जिसको इनको क्षमा नहीं करेगा देश। कल भारत देश का स्वतंत्रता दिवस का 60वां बहुत ही हम सब लोग के लिए गर्व का विषय था, और उसके कार्यक्रम में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जिस तरह वंदे मातरम गायन के दौरान इस जो देशभक्ति और देश के शक्ति, हमारे जो शहीद वीर हैं, इनका जो प्रेरणा का संचार करता था, ऐसे वंदे मातरम के गायन के दौरान इनके शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, जिस तरह से अपमान किया गया है, और उसके विरोध में पूरे भारत देश में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा उनका विरोध करने के लिए वंदे मातरम गायन का जो अपमान किया गया है उसके विरोध में मशाल जुलूस और वंदे मातरम गायन का कार्यक्रम रखा गया था। और आने वाले समय में भी
जो कोई भी, चूंकि अब वो कानून बन चुका है, आने वाले समय में यदि वंदे मातरम गायन का कोई अपमान करेगा तो निश्चित रूप से कानून के शिकंजों में होगा। यदि इसको देखें तो यह और आपत्तिजनक विषय, यदि राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान में हम लगभग सावधान की मुद्रा में रहते हैं, पूरे सम्मान के साथ उनको गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और राष्ट्रीय गान के बीच में यदि वो ये कह रहे हैं कि कुर्सी मंगा करके हम सब लोग बैठना चाह रहे थे, तो देश की जनता ने सुन भी लिया है और इसका जवाब भी आने वाले समय में देंगे। और इस राष्ट्रीय गीत के प्रति कांग्रेस के क्या सम्मान है, इसको भी पूरा देश जान चुके हैं। वो अपना असलियत ही देश के सामने रखे हैं। हमारी आन बान शान है तिरंगा, हर भारतवासी का अभिमान है तिरंगा। ये केवल 3 रंगों का ध्वज नहीं, बल्कि भारत की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और संकल्प का प्रतीक है। देश प्रेम की इस भावना को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रतिज्ञा के साथ आज समूचा भारत तिरंगे के रंग में सराबोर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रभक्ति को जन जन की भावना से जोड़ रहा है। इस राष्ट्रव्यापी उत्सव में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ भी पूरे उत्साह, उमंग और गौरव के साथ सहभागी बन रहा है। 9 से 17 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश के हर कोने में तिरंगे की शान दिखाई दे रही है। गांव हो या शहर, घर हो या आंगन, हर जगह तिरंगा देशभक्ति की नई अलग जगा रहा है। क्योंकि जब हर घर तिरंगा लहराता है तो हर दिल में भारत का गौरव मुस्कुराता है। आइए अपने घर आंगन को तिरंगे के रंगों से सजाएं, तिरंगे को सम्मान के साथ फहराएं और राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम, सम्मान और गौरव को अभिव्यक्त करें। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बिलासपुर के नेहरू चौक मुख्य मार्ग पर रोजाना जाम की स्थिति बन रही है। जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने सड़क पर ही वाहनों की पार्किंग से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़क किनारे ही वाहन खड़ा कर रहे हैं। नेहरू चौक से जिला न्यायालय और मल्टीपर्पज स्कूल तक सड़क पर अवैध पार्किंग के कारण करीब आधे घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान राहगीरों और वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि प्रशासन को सड़क पर बेतरतीब पार्किंग के खिलाफ सख्ती करनी चाहिए। एक ओर प्रशासन यातायात व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, वहीं दूसरी ओर कलेक्टर कार्यालय के सामने ही जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से कार्यवाही की मांग की है। सबसे पहली बात यह है कि दोनों तरफ जो रोड की गाड़ी को खड़ा कर दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर पार्किंग बना हुआ है। पार्किंग का उपयोग नहीं करते हैं और यहाँ पर हफ्ते में, महीने में एक बार पुलिस वाले लोग आके उसको देख लेते हैं, इसलिए जाम बना हुआ है। हमेशा होने चाहिए। 140 लागू रहता है कलेक्ट्रेट के आसपास में, उसके बाद भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। कोई भी कार को, गाड़ी को, घोड़ा को कहीं भी कुछ भी खड़ा कर दे रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत बनाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर परेशान हैं। प्रशिक्षकों ने सरकार के सामने 16 सूत्रीय मांगे रखते हुए जल्द समाधान की मांग की है। प्रदेश के करीब 1285 सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के तहत विद्यार्थियों को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षकों का कहना है कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद उन्हें सीमित मानदेय मिल रहा है। उनकी प्रमुख मांग है कि हरियाणा और दिल्ली की तर्ज पर 38,100 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए और हर साल वेतन वृद्धि का प्रावधान हो। साथ ही तृतीय पक्ष कंपनी व्यवस्था समाप्त कर विभागीय व्यवस्था में शामिल करने, सेवा सुरक्षा देने और लंबित मानदेय का तत्काल भुगतान करने की मांग की गई। मांग तो हमारी यही है कि कलेक्टर महोदय के पास हम लोग अभी ज्ञापन सौंपने आए हैं कि समग्र शिक्षा में संचालित जो व्यावसायिक शिक्षा है, जिसमें पदस्थ व्यावसायिक प्रशिक्षकों विभिन्न कंपनियों के माध्यम से नियुक्त किया गया है, जो कि अलग अलग कंपनियों के होने के कारण लगातार इन पर 10 वर्षों से कई प्रकार के जो है अनियमितता देखी जा रही है। जैसे कि सैलरी की अनियमितता वर्तमान में बनी हुई है और समग्र शिक्षा में संचालित जितने भी टेंडर प्रक्रियाओं के चलते इन लोगों की जो नौकरी है उस पर भी खतरा
आ रहा है, जिसके लिए हम लोग कलेक्टर महोदय कितने की संख्या में है जिले में और प्रदेश में कितने? प्रदेश में लगभग 2500 की संख्या है, जिले में लगभग 148 के आसपास। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं कि कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोग ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएं और जो ये टेंडर प्रक्रियाओं के चलते शोषण हो रहा है कंपनियों के माध्यम से, वो टेंडर प्रक्रियाएं निरस्त करते हुए व्यावसायिक प्रशिक्षकों को यथावत उसी मानदेय पर, जिस मानदेय पर अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जिस स्कूल में वो लोग पदस्थ हैं, उसी स्कूल में यथास्थायी स्थान को रखा जाएगा। अभी वर्तमान में 23,000 रुपये मानदेय प्राप्त हो रहा है, जिसको टेंडर प्रक्रिया निकाल करके 20,000 किया जा रहा है और प्रशिक्षकों को बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों को कंपनी जो है, जो नई कंपनी आएगी वो आप लोगों को निकाल दे। तो इससे ये हो रहा है कि वर्तमान में एक ही कंपनी के द्वारा दूसरे कंपनी के द्वारा एक ही रोजगार में जो प्रशिक्षक कार्यरत है उनको रोजगार से विमुख करके किसी और को रोजगार दिया जा रहा है। ये कैसी शिक्षा नीति अगर चल रही है तो ये तो विरोधाभास प्रकट कर रही है। 10 साल से सर, ये 10 साल से परियोजना चल रही है, एक ही मानदेय पर लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, जैसे कि गोपी सर ने बताया, 10 साल से हम लोग कार्यरत हैं और हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं हैं जिससे हम लोग वंचित हैं। जैसे महिलाएं हैं, हम लोगों को मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, 13 बस सीएल हम लोगों की 13 सीएल की पात्रता है। उसके अलावा 10 साल से कार्य कर रहे हैं पर हमारे जॉब को लेकर के कोई सिक्योरिटी नहीं है। हम इतने सालों से अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों को कौशल विकास कौशल योजना के अंतर्गत बच्चों को कौशल शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चे यहाँ से निकल करके रोजगार ले सकें या फिर अपने में वो अपने लेवल पे खड़े होकर के बच्चा काम कर सके। लेकिन हमारा जॉब यहाँ पे सिक्योर नहीं है। जैसा कि अभी 121 जो व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं उनके ऊपर अभी जॉब का खतरा मंडरा रहा है। पहले हम लोग विद्यांता कंपनी के अंतर्गत कार्य कर रहे थे पिछले 9 वर्षों से और उस दौरान कोई समस्या नहीं आई, लेकिन कंपनी किसी कारणवश कंपनी को हटना पड़ा या समग्र शिक्षा के तरफ से उसको नोटिस दिया गया और उसके बाद फिर हम लोगों का जो करियर है वो कहीं ना कहीं रुक गया। अभी हम दूसरे कंपनी में हम लोग को ट्रांसफर किया गया और अब अचानक से हम लोगों को दूसरे टेंडर प्रक्रिया के तहत फिर से नई भर्ती प्रक्रिया के दौरान से गुजरना पड़ रहा है और उसमें ये हो रहा है कि मई और जून की जो सैलरी थी वो भी हम लोगों की रोक दी गई है और उसका अभी तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिया गया, ना कोई नोटिस नहीं दिया गया और उसका हम लोगों ने सर्टिफिकेट या जो हमारा अटेंडेंस शीट होता है वो भी हम लोगों ने डीओ के थ्रू वेरिफिकेशन करवा के समग्र में जमा करा दिया है और बार बार हमारे जवाब मांगे जाने पर भी हमको अभी तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। हमारी आन बान शान है तिरंगा, हर भारतवासी का अभिमान है तिरंगा। ये केवल 3 रंगों का ध्वज नहीं बल्कि भारत की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और संकल्प का प्रतीक है। देश प्रेम की इस भावना को अक्षुण्ण बनाए रखने की प्रतिज्ञा के साथ आज समूचा भारत तिरंगे के रंग में सराबोर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रभक्ति को जन जन की भावना से जोड़ रहा है। इस राष्ट्रव्यापी उत्सव में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ भी पूरे उत्साह, उमंग और गौरव के साथ सहभागी बन रहा है। 9 से 17 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश के हर कोने में तिरंगे की शान दिखाई दे रही है। गांव हो या शहर, घर हो या आंगन, हर जगह तिरंगा देशभक्ति की नई अलग जगा रहा है, क्योंकि जब हर घर तिरंगा लहराता है तो हर दिल में भारत का गौरव मुस्कुराता है। आइए अपने घर आंगन को तिरंगे के रंगों से सजाएं, तिरंगे को सम्मान के साथ फहराएं और राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम, सम्मान और गौरव को अभिव्यक्त करें। हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बिलासपुर में किन्नरों के 2 गुटों के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों दोनों गुटों के बीच हुए विवाद के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब सोमवार को रजिया किन्नर गुट के लोग अपनी शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे। रजिया किन्नर गुट के लोगों ने पूजा किन्नर पर मारपीट और डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्हें लगातार धमकाया जाता है, जिसके चलते उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर बना हुआ है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कर कार्यवाही की मांग की है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच काफ़ी समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले हुए विवाद में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। फिलहाल रजिया गुट की शिकायत के बाद एसएसपी ने पूरे मामले की जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है।
अब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कार्यवाही की जाती है। दो किन्नरों का ग्रुप चलता है, दोनों अपने अपने जगह मांगते खाते हैं, ठीक है। जो अगला पार्टी है वो एनी टाइम हमारे चेले लोग को मार पीट करता है, हमारे खिलाफ गंदा गंदा वीडियो बनाता है और हमारे वो वीडियो को इंस्टाग्राम में डालता है और वो उसका नाम है पूजा किन्नर। तो मेरे 2 जने चेला लोग को अभी 2 महीना पहले बहुत मार पीट किए थे, जिसका वीडियो भी मेरे पास में है। उसका रिपोर्ट हम लोग तोरवा थाना में दोनों पक्ष का हुआ था। बट ये है कि 2 महीना के बाद जो उसकी गुरु है, पूजा की गुरु, वो मुझे कॉल करके बुलाती है कि केस वापस ले लो, हम तो सब एक हैं और पुलिस थाना कौन जाना चाहता है। तो मैं बोली पुलिस थाना अगर मैं प्रताड़ित हूँ तो मैं तो पुलिस प्रशासन से ही मदद मांगूंगी ना। तो इसके लिए मैंने आवाज़ उठाया, मैंने रिपोर्ट लिखाया, मैंने सब करवाया। तो मेरे आँखों में मिर्ची पाउडर डाल के मेरे को गैस चालू करके जला रहे थे। मैं अपना जान पूजा किन्नर और उसके साथ थी गुलाबो और उसके साथ थी लाडो और उसके साथ थी, मैं तो बाकी लोग का तो नाम नहीं जानती, लेकिन हम लोग बहुत सारे लोग थे। हम पुलिस प्रशासन से मदद मांगने आए हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमें सज़ा दो, अगर वो गलत है तो वो उन्हें सज़ा दो, लेकिन ये जांच होना चाहिए। बस मेरे पुलिस प्रशासन से बस यही मांग है। हमारी छवि खराब हो रही है। हम तो पुलिस प्रशासन देखो, जो किन्नरों का जो बातचीत रहता है वो किन्नरों के आपस में ही सब सुलझ जाता है, लेकिन आज हमको कानून का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि इनकी दादागिरी बढ़ चुकी है और इन लोग कुछ भी झूठा रिपोर्ट डाल रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं सही हूँ। तो इनका जो इनका काम है, जो ये काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर ये गलत करते हैं तो मेरा काम है रोकना, बस उसी में मैं रोक करी हूँ ना। तो अभी ये जो दुनिया का लड़ाई झगड़ा मार पीट वीडियो वायरल दुनिया हो रहा है, सिर्फ मैं इनको बोलती हूँ कि तुम अच्छे से मांगो खाओ, किसी को कोई परेशान मत करो। तो ये बोलते हैं कि मेरा बाप है राजा और मैं यहाँ की मुखियानी, और ये कहीं ना कहीं इसको किसी का सपोर्ट है, इसीलिए ये आज बहुत आतंक कर रही है। मैं तो यही बोलूँगी, या आप लोग जांच करो और जांच में पुलिस प्रशासन, कोई बाहर के लोग नहीं है। ये भी बिलासपुर का है, मैं भी बिलासपुर की हूँ। ये आपस में कोई तीसरा मजा ले रहा है और इसको भड़का के लड़वा रहा है हमसे। ये तीसरा है, इन्हीं के ग्रुप के हैं 3 लोग जो बहुत आतंक मचा के रखे, कभी इनको मारेंगे, कभी इनको मारेंगे, कभी उनको मारेंगे, कभी उनको मारेंगे। आपस में 2 गुट में लड़ाई होते रहता है। वो पूजा किन्नर है, वो एक लड़का था, मैं बता रही हूँ असलियत। पहले वो बुधवारी में फल बेचता था, वो अभी क्या बोलते हैं हमारे लाइन में आ गया। उसको राजा गुरु है, एक राजा नाम की है, गौरला पेंड्रा वाली, वो उसको चेला कर ली। वो एक लड़का था, पहले बुधवारी में शिव सोनी नाम है उसका, बुधवारी में फल बेचता था। अभी वो हिजड़ों में आके हमारे जैसे कपड़ा पहन के ट्रेन में 500, 2000, 1000 चाकू दिखा के, पिन दिखा के पैसा छीन रहा है ट्रेन से। हम तो सदा नहीं मांग रहे, हमको 12-15 साल हो गए ट्रेन में मांगते, लेकिन वो बोलता है मैं ऐसे ही मांगूंगा पैसे। तो हम बोलते तुम्हारे वजह से हमको आरपीएफ परेशान करते, आप लोग क्यों ऐसे बदतमीजी करके पैसे मांगते, हमको मानना है बोल के। हमारा 2 महीने पहले लड़ाई हुआ था, तो हम लोग बोले ऐसे मत मांगो, तो हम मांगेंगे। हमारे गुरु और दाद गुरु, हमारी जो रजिया गुरु है मेन, उनको आए दिन चमकाते धमकाते रहते हैं, घर में बुलाते हैं, आओ बोल के बैठेंगे, बात करेंगे तो मारने पीटने का, और आए दिन बोलते हैं तुम्हारा मर्डर करवा देंगे। हाल में अभी 15 दिन हुआ है, सकरी में एक किन्नर का मर्डर हो चुका है। तो हम इसलिए डर रहे, इसलिए हम कानून का सहारा लेने के लिए कि हमारे गुरु का रक्षा करें। वो मेन हेड है उनका राजा, जो शिव सोनी की गुरु है, वो मेन हेड है राजा, वो उनका बहुत सपोर्ट करती है। राजा से कोई बात नहीं की है? राजा से बात राजा से करती हूँ, राजा बोलती है मैं देख लूंगी, तुम लोग मारो पीटो बोलती है। राजा किन्नर ताला परौली बोलती है मैं संभाल लूंगी। अभी हाल में ही एक किन्नर का मर्डर हुआ है सकरी में, तो हम लोग उसके से बहुत डर चुके हैं। तो हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि इसका जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। ये हमारा पूजा किन्नर एक है ना, राजा ग्रुप की हिजड़ा, वो बहुत बदमाश है। उसके खिलाफ ये मेरे चेला लोग ने, देखो ये वीडियो है, ये मेरे चेला लोगों को मारते हैं पीटते हैं। इन लोग एकदम उल्टा सीधा काम करते हैं। इनके नाम से हम आवाज उठाए हैं, तो ये जो हमारी मेन मुखिया है उनको लेकर के आ गए, वो उनको मारने की कोशिश किए हैं, जान लेने की कोशिश किए हैं। विवाद ये हो रहा है, बस उसका कहने का मतलब ये है कि मैं मालक बनूंगी, मैं मुखिया बनूंगी बोलती है। उनके पास एमआई से कोई भी बना करके आजकल दे सकता है भैया जी,
ठीक है, 2 महीने से हमारा ये कार्रवाई चल रहा है, आइच नहीं रहे। बड़े बुजुर्ग लीडरों को मार रही है, जो शकीला नाम की मेन बुजुर्ग है ना, वो उनको भी मारपीट किए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।